हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 says क्लासिफाई each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse or reflex। इधर कुछ एंगल्स दे चुके हैं, हमें उसका नाम बताने का है। फर्स्ट एंगल ऐसा है, ये अक्यूट एंगल है। क्यों अक्यूट एंगल है? क्योंकि राइट एंगल बोलेंगे तो वो एल शेप में रहता है, ऐसा रहती है राइट एंगल, 90 डिग्री का रहता है। लेकिन ये एंगल हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा झुकी हुआ जैसे दिखता है, मीन्स थोड़ा बेंड हुआ जैसे दिखता है। अभी अक्यूट एंगल बोलेंगे तो ये राइट एंगल है, एल शेप में रहती है, मीन्स इससे थोड़ा मीन्स ऐसा रहती है अक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री का। ओके, सो इसको हम लोग अक्यूट एंगल करके बोलते हैं। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल है ये, क्योंकि अभी राइट एंगल बोलेंगे तो 90 डिग्री का है, ये एल शेप में है। लेकिन ये एंगल जो है ना राइट एंगल से डिफरेंट है, मीन्स ऐसा है, एबो 90 डिग्री का है ये, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल करके बोलते हैं। 90 डिग्री से भी ज्यादा है, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल करके बोलते हैं। नेक्स्ट एंगल, इधर एंगल है, ये राइट एंगल है। ऐसे हम लोग देखेंगे तो ये एल शेप में दिख रहे हैं। कभी कभी राइट एंगल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहता है, नहीं तो ऐसे भी रहता है। ये सबको राइट एंगल करके बोलते हैं। राइट एंगल क्या है? एल शेप में रहने का है, ये एल शेप में है, इसलिए ये राइट एंगल है। नेक्स्ट एंगल, इधर एंगल का मार्किंग आप लोग देख रहे हो, ये जो है ना रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स एक पूरा एक साइकिल है, ये 360 का रहती है। अभी इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ये 3/4 है, ऐसा हमें समझ आ रहे हैं। पूरा नहीं है, ये 3/4 है। 3/4 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस किया हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल है, ऐसा है ना, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा पूरा होता है तो कंप्लीट एंगल करके बोल सकते थे। नेक्स्ट, ये एंगल जो है ना, ये एंगल देखते तो हमें पता चल रहे हैं ये स्ट्रेट एंगल है, हमें इसको कंसीडर करने का है, इसको नहीं कंसीडर करने का है, इसको कंसीडर करने का है, फिर ये एंगल को देखने का है। ये स्ट्रेट एंगल है, ऑफ है 180 डिग्री, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट, इसमें टू एंगल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, हमें इतना कंसीडर करने का है ये एंगल के लिए। फिर ये भी अक्यूट एंगल है, क्योंकि मैं पहले ही फर्स्ट सम में बोला ये थोड़ा झुकी हुआ ऐसा में दिख रहा है, थोड़ा बेंड हुआ है ऐसा में दिख रहा है। राइट एंगल बोलेगा तो एल शेप का है, ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा बेंड हुआ ऐसा दिख रहा है, मीन्स राइट एंगल का लेस देन, राइट एंगल बोलेंगे तो 90 डिग्री है ना, उससे कम, मीन्स वो 80 डिग्री रहे, नहीं तो 85 डिग्री रहे, ऐसा, इसलिए इसको अक्यूट एंगल करके बोलते हैं। फिर ये भी एक एंगल है, ये भी अक्यूट एंगल ही है, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, थोड़ा झुकी हुआ जैसा है, बेंड हुआ जैसा है, एल शेप में बिल्कुल नहीं है। ओके, ऐसा 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 आती है, इसलिए ये भी अक्यूट एंगल, ये दोनों अक्यूट एंगल ही है, इसलिए एक ही बार में लिखा है। क्वेश्चन खत्म हो गया।
If you have understood this explanation, please like my video and share with your friends. Who are not subscribed to my channel, please subscribe it. Thank you for watching.